नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऑन टिप्स टू इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग जो है वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप डेस्क जॉब ही कर रहे हो या आप कोडिंग ही कर रहे हो, चाहे आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हो जिसमें पब्लिक स्पीकिंग की शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको पब्लिक स्पीकिंग आना ज़रूरी है। फिर भी आप में वो कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि आप लोगों के सामने आपकी बात रख पाओ। बिकॉज जिस हिसाब से और जिस गति से हम बढ़ रहे हैं वहाँ सब बेस्ट है। एंड इफ यू वांट टू सर्वाइव यू नीड टू बी बेटर देन द बेस्ट। और इसी थॉट के साथ दोस्तों हम आज का ये वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे वीडियोस को व्यू तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अब तक हमारे सब्सक्राइबर वो लोग नहीं बने हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी भला हो जाएगा। सबसे पहले what you need to understand is nervousness before speaking in front of public is normal. दोस्तों I have been speaking for I don't know last 15 years. I have been always addressing crowds, चाहे वो मेरे काम की वजह से हो या चाहे वो इवेंट्स जो मैं अटेंड करती हूँ उनके वजह से हो। एंड माइंड यू दोस्तों, आज भी like 2 minutes before I stand up on the stage, there is a kind of nervousness that I have in myself. But मुझे ऐसे लगता है कि over the period of time, while you speak publicly, you know how to control that nervousness. That nervousness is good because वो जो adrenal rush होता है, it makes you more attentive, it makes you more active, and that is how you can perform better. अब दोस्तों आप कहेंगे कि क्योंकि पूजा आप बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, सो प्रॉबेबली यू डू नॉट हैव दैट फियर। पर मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों कोई भी इंसान माँ के पेट से सब कुछ सीख के नहीं आता। ऑन अकाउंट ऑफ टाइम यू डेवलप दोज कैपेबिलिटीज। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस। द ओनली वे to overcome nervousness is to practice and keep on practicing. Next दोस्तों, it is very important to know your audience. अगर आप ऐसी ऑडियंस से बात कर रहे हैं जो कि वृद्ध हैं, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो स्पीच में या आप जो भी चीज बोल रहे हैं उसमें उस चीज को लेके रेफरेंसेस होने चाहिए ताकि पीपल रिलेट टू यू। इफ यू आर स्पीकिंग टू मिलेनियल्स और जेन जीज, तो वैसे रेफरेंसेस होने चाहिए कि वो लोग आपसे रिलेट करें। बिकॉज when people will relate to what you are speaking, there will be a kind of two-way communication or interaction in that public speaking. And that two-way interaction, like those claps on probably अगर आपने एक कोई पंच मारा है while you're speaking, अगर आपने कोई पंच मारा है तो उस पे जो तालियों की या सीटियों की जो गरगराहट होती है, जो तालियां और सीटियां पड़ती है, उससे एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है दोस्तों। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर ऑडियंस वेल। You need to organize the material that you're going to speak about in a way that it satisfies your thought process, it satisfies your purpose. अगर आप रैंडमली 4 चीजें बोल देंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज बोलते हैं जिससे लोग रिलेट कर पाते हैं या जो स्पेसिफिक है टू द पर्पस और टू द थॉट प्रोसेस ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट, people will accept it more naturally. दोस्तों अभी तो I am in my 30s, but when I was in my 20s I used to still do a lot of public speaking. So I remember this incident. I was in Kolhapur and I was speaking to engineering students, okay? And मुझे ऐसा लगता है कि when I was young I was prettier. So जब मैंने बात करना स्टार्ट किया
तो मुझे लगता है हर क्राउड में कुछ ऐसे नटोरियस लोग होते हैं जो कि रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं, या उनको बड़ा मजा आता है उल्टी सीधी हरकतें करने से। तो व्हाइल आई वाज एड्रेसिंग दिस क्राउड, एक लड़का था जिसने बदतमीजी की थोड़ी सी मेरे साथ। So now I knew that I'm in Kolhapur, and Kolhapur is like Gadakilla of Shivaji Maharaj, Chhatrapati Shivaji Maharaj, and people love him, people respect him. Obviously across Maharashtra तो है ही, लेकिन कोल्हापुर में जो महाराज के प्रति उनका प्यार है, that is next level. So, while that person was not misbehaving, but, probably trying to tease me out in that, crowd of 1,000 and 2,000 people, तो मैंने वो कमेंट सुनी दोस्तों, एंड ऑल आई टोल्ड ऑन माइक वॉज कि बेटा बैठ जाओ, आप कोल्हापुर से है और कोल्हापुर में शिवाजी महाराज जो है उनको बहुत बड़ा स्थान है बट क्या शिवाजी महाराज हो पाते अगर उनकी माँ जिजाऊ ना होती तो पूरा क्राउड दे वर स्टंट। एंड आई सेड दैट एक औरत है जो कि एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है और उसे उस लेवल तक ले जाती है कि वो शिवाजी महाराज बने, और वो औरत जिजाऊ है, और जिजाऊ जीजा माता जो है वो हम में से हर औरत में है। तो अगर आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप महाराज की रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। एंड दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि जब मैंने ये कोट किया तो क्राउड में तो तालियां पड़ी ही पड़ी, बट वो बंदा जो है ही फेल्ट बैड अबाउट व्हाट ही डिड टू मी, एंड ही एक्चुअली केम डाउन एंड ही अपोलोजाइज्ड बाद में and he told me that what I did was wrong and I shouldn't have done it. And I said okay, hota hai. But the way I addressed that crowd at that given point of time, they could relate with what I said. I could materialize what happened with me in the most effective way. ये भी हो सकता था कि मैं गुस्से से पोडियम छोड़ के निकल जाती, ये भी हो सकता था कि मैं बहुत नर्वस हो जाती क्योंकि मेरे ऊपर किसी ने कमेंट पास की है और मैं शायद आगे की बात कर ही नहीं पाती। लेकिन what I did was I made the most of the opportunity that came to me and I excelled in it, and I had a wonderful response post that dialogue that I had with that person. मेरा जो आगे का सेशन है 40-45 मिनट्स का, वो बहुत शांति से और बहुत अच्छे से निकल गया, where everybody was interested in what I wanted to say, because I didn't take that thing negatively. In fact, I used it to my benefit. Next दोस्तों, while you speak publicly, it is very important to get the right kind of feedback. अगर लोग आपके जोक्स पे या अगर किस्सों पे तालियां बजा रहे हैं तो you are in the right line of work. अगर people are not interested in what you are saying तो उसका मतलब what you are doing is boring and it's not up to the mark. So it is very important to get that feedback. In fact दोस्तों, while you speak also, you need to know कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होना चाहिए, आपका पिच कैसा होना चाहिए, आपको कहाँ पॉज लेना है। सो अगर एक इंटरैक्टिव सेशन है तो जब अगला व्यक्ति बोल रहा है तो यू नीड टू टेक दैट पॉज, या आपके किसी डायलॉग पे या आपके किसी स्टेटमेंट पे अगर लोग इफ पीपल गेट एक्साइटेड तो you need to take a pause, and this develops only with practice though, but you need to deliberately make an effort to do that. Next दोस्तों, let your personality reflect in whatever you are saying. आपका जो भी thought process है, आपकी जो भी personality है, it should reflect, it should be your speeches or your public speaking should be an extension of your personality. तो शायद वो चीज़ आप बहुत naturally कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रॉबेबली वो चीज़ नेचुरली नहीं कर पा रहे हैं तो यू नीड टू री इंट्रोस्पेक्ट कि कुछ तो गलत हो रहा है, जो आप बोल रहे हैं दैट इज़ नॉट प्रॉबेबली नेचुरल टू यू, और इसके वजह से आपको हिचकिचाहट हो रही है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल यू स्पीक पब्लिकली। नेक्स्ट दोस्तों, सेल योर सेंस ऑफ ह्यूमर, टेल स्टोरीज।
use effective language, and that's how people will relate to what you're saying. A story, when you narrate it, always adds that personal touch to whatever you're speaking, and that is what differentiates you from somebody who is just reading it out, and somebody who is narrating something. Never read, always narrate, like I just said. Just have a few pointers, have a few outlines, पर उसके बाद आप जो भी बोलते हैं, it needs to be organic. It needs to come from your thought process. अगर आप सिर्फ जो पेज पे लिखा है वो पढ़ेंगे तो कभी भी effective नहीं होगा. So you can always have pointers, but post that it is very important कि आप उस चीज को ठीक से नरेट करें ताकि अगला व्यक्ति आपसे रिलेट करे. नेक्स्ट दोस्तों, योर बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूज योर हैंड्स, यूज योर आईज while you speak. Move around, use your complete body so that when the other person is listening to you, he feels like a complete package is in front of him. Non-verbal communication is one of the most important communication. कभी कभी तो दोस्तों non-verbal communication is more effective than verbal one. So choose your battles right. You need to understand कि कहाँ आपको क्या gesture करना है, कहाँ आपको किस तरीके से डिलीवर करना है, कहाँ आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्या होनी चाहिए. Always when you speak, grab people's attention in the beginning. बिगिनिंग में ही ऐसा आपको शुरुआत में ही ऐसा कुछ फाड़ू बोलना है that people should not have an option but to be interested in what you are speaking. और आपका जो एंड है ना वो भी बहुत डायनामिक होना चाहिए so that people carry that thought back home and think about what you said. And finally दोस्तों, try and use technology. It is very important दोस्तों. छोटे छोटे क्लिप्स, PPTs, ऑडियो विजुअल्स, ये आपके स्पीकिंग एक्सपीरियंस को दोस्तों एनहांस करेगा. सो यूज टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज व्हाइल यू स्पीक पब्लिकली, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ऑन 10 टिप्स टू स्पीक अफेक्टिवली ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म. अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. And do not forget to like and subscribe my channel. Thank you so much. God bless you all.